हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू द इंजीनियर्स टॉक। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था डिलीट मेथड, हमने सारे CRUD ऑपरेशन बेसिक CRUD एपीआईज बना ली थी। आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो है थोड़ा सा लॉजिक बेस्ड। देखो, ये बनाना तो सिंपल है, लेकिन जब हम प्रोडक्शन में जाते हैं तो हमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं। मान लो कि आपने गेट निकाल लिया, मान लो आपने किसी एपीआई से डेटा निकाल लिया, उस डेटा पे ऑपरेशंस करने हैं आपको। तो उसके लिए आपको लॉजिक बिल्डिंग आनी चाहिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी के लिए मैं एक सिंपल एपीआई बनाने जा रहा हूँ। उसका नाम है फ्यूल एस्टिमेशन। व्हाट इट विल डू, it will ensure it will get the fuel estimation for reaching out to that planet। ठीक है, उतने प्लानट में पहुंचने के लिए कितना फ्यूल लगेगा वो बताना है। तो उसके लिए हमें उस प्लानट का पता होना चाहिए, और फिर हम उसका मास, रेडियस और डिस्टेंस से कुछ फॉर्मूलेज है विच इज़ ऑलरेडी डिफाइंड, आपको दिए हुए होंगे। मैं आपको असाइनमेंट का वो दे दूँगा कि क्या करना है। ठीक है, तो वो आपको दे रखा है, तो उससे हम लॉजिक लगा के हम एस्टिमेट कर देंगे इतना फ्यूल लग सकता है आपका। ठीक है, तो लेट्स स्ट्रेट डाइव इनटू द कोड। तो सबसे पहले मैं हैंडलर बनाने से पहले एक काम करना चाहता हूँ। मैं पहले लॉजिक बिल्डिंग करना चाहता हूँ। तो लॉजिक बिल्डिंग के लिए मैंने यूटिल्स बना रखा था। आज ये यूटिल काम में आ जाएगा। फ्यूल, इसका नाम दे रहा फ्यूल एस्टिमेशन डॉट को। ठीक है, ये किस पैकेज में है? यूटिल्स पैकेज में है। कूल है, कूल है भाई। तो यहाँ पे हम अपना कैलकुलेट करेंगे, फ्यूल कैलकुलेट करना है बेसिकली हमारे को। तो फंक्शन कैलकुलेट फ्यूल ऐसे डाल दिया मैंने। ठीक है, और ये हमको क्या देगा? एक्सो प्लानट, जो प्लानट आया है उसका तो देगा ही, राइट। मॉडल्स, इसमें मॉडल्स में डॉट एक्सो प्लानट। ठीक है, और हमको पास भी करना कि मान लो हम एक चीज़ है कि फ्यूल तो आप बताओगे उस प्लानट में पहुंचने के लिए जो भी आप रॉकेट है उसमें कितने बंदे जा रहे हैं, मैं उससे निकालूंगा कि 10 बंदे जा रहे हैं, 5 बंदे जा रहे हैं, 6 बंदे जा रहे हैं। तो मैंने एक और वेरिएबल लिया है, क्रू कैपेसिटी। ठीक है, एंड, और ये मुझे इन रिटर्न क्या कर रहा है? एक फ्लोट करेगा और एरर या तो एरर दे देगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया है जी कि मेरा कितना, मतलब जो फॉर्मूला बना रहे हैं हम उसमें ये वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास दो टाइप है, राइट। तो हम पहले प्लैनेट का टाइप पता करेंगे। डॉट जो भी एक्सप्लेनेट टाइप है, ये अगर केस आता है आपका वो आप कहाँ से निकाल सकते हैं? मॉडल्स में से डॉट गैस जाइंट, मॉडल्स डॉट गैस जाइंट। अगर वो गैस जाइंट है तो जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है जी इज इक्वल टू, ये आपको दे रखा होगा। ठीक है, या आपको बनाना भी हो सकता है। तो मेरे केस में ये आपको मैं असाइनमेंट दे दूंगा तो उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से फॉर्मूलेज है। एक्सप्लो प्लानट डॉट रेडियस स्लैश 2, और एक और केस है मॉडल्स डॉट, सेकंड केस जो हमारे पास है वो है केस अगर ये है, केस अगर मॉडल्स, ये बंद क्यों हो गया? सॉरी, स्विच के अंदर रहेगा। केस अगर मॉडल्स डॉट टेरेस्ट्रियल है तब क्या आएगा? जी इज इक्वल टू, ये टेरेस्ट्रियल के लिए की चेक करे कि अगर मान लो एक्सप्लो प्लैनेट डॉट मास जो है वो नील है। ठीक है, तो रिटर्न कर देंगे 0 और एरर भेज देंगे इसको कि भैया ऐसा है, आपके पास जो एरर आया है वो बोलेंगे कि जो प्लैनेट है एक्सो प्लैनेट कैन नॉट हैव मास 0, ऐसा करके। और जो भी हमारा फॉर्मूला है जी इज इक्वल टू, जो पॉइंटर है एक्सो प्लैनेट में जो हमने मास ले रखा था, मास स्लैश मैथ डॉट पावर
जो भी एक्सो प्लैनेट का वो है, एक्सो प्लैनेट डॉट रेडियस पावर 2, ठीक है। और एक केस हो गया, ये केस हो गया, और एक डिफ़ॉल्ट केस। अभी हम 2 के लिए ले रहे हैं, राइट। रिटर्न कर देंगे 0 और एरर स्टॉक न्यू अननोन टाइप, ठीक है। और फ्यूल कॉस्ट की जो वैल्यू है कितना है, तो वो एक्सप्लोर प्लैनेट जितना डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय जो भी मैथ डॉट पावर, ये लॉजिक है एक्चुअल में, ये आपको ना उसमें दे रखा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं आपको असाइनमेंट भेज दूँगा, उसमें लॉजिक दे रखा है, ये आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं उसी के रिगार्डिंग कर रहा हूँ। प्रूफ कैपेसिटी कितनी आई है और रिटर्न कर देंगे फ्यूल कॉस्ट, एरर नहीं आएगा। क्या कह दिया है, शुड नॉट बी कैपिटलाइज, ओके ले दे भाई, वार्निंग, ठीक है। ये हमारा लॉजिक बन गया कैलकुलेट करने का। अब इसको हम हैंडल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हैंडल बनाए थे अपना एक्सो प्लैनेट स्लैश फ्यूल, ठीक है। और इसमें हमको वो भी देना है कैपेसिटी, राइट। पैरामीटर में कैपेसिटी भी पास करनी है हमारे को, ठीक है। तो हम कैसे पास करेंगे, सॉरी, यहाँ पे आईडी देंगे सबसे पहले और फ्यूल, और हैंडल डॉट फ्यूल एस्टिमेशन डॉट मेथड, क्योंकि मेरे को निकालना ही तो गेट लगा दूंगा। अब ये जो मेथड है हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। फंक्शन जो भी है, डब्ल्यू आ गया, रिक्वेस्ट आ गई, तो अब हमारा जो मेन लॉजिक है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, सिमिलरली आपको इतना कोड तो सेम ही रहेगा कि आईडी निकालनी है और एरर आया तो जो भी है, राइट। फिर अब हमारे को क्रू कैपेसिटी निकालनी है जो हमको पैरम में पास होता है, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, स्ट्रिंग आर। अब देखिए मक्स जो है ना मेरे पास, आर जो है रिस्पॉन्स बॉडी में से, तो URL जो है इसमें से क्वेरी करनी पड़ेगी मेरे को, URL डॉट क्वेरी डॉट गेट, क्या करना है, गेट क्रू गेट करना है, ठीक है। और क्रू कैपेसिटी स्लैश एरर आया तो, मान लो कोई भी एरर आ गया तो, और स्ट्रिंग कन्वर्ट करूँगा। ये स्ट्रिंग कन्वर्शन हमारे पास ना वो होता है, क्या होता है, हमारे पास पैकेज है जिसमें से हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करके इंट में भेजेंगे, ठीक है। जो भी स्ट्रिंग है हमारे पास क्रू कैपेसिटी का ये, ठीक है। अब यहाँ पे इफ एरर आ गया, मान लो नॉट इक्वल निल, और अगर क्रू कैपेसिटी जो है वो 0 है, अगर कोई जा ही नहीं रहा है तो रिस्पॉन्ड तो एरर करेंगे ना भाई, रिस्पॉन्ड विद एरर एच, और http डॉट स्टेटस बैड रिक्वेस्ट, और भेज देंगे कि इनवैलिड क्रू कैपेसिटी। चेक कर लिया हमने, एरर हैंडल कर लिया, साथ ही साथ एरर हैंडल करना। अब फ्यूल कॉस्ट जो आया है हमारे पास, ठीक है, एरर भी रिटर्न कर रहा है, ये भी रिटर्न कर रहा है, तो यूटिल जो हमने लॉजिक बनाया है डॉट कैलकुलेट में क्या भेज रहे, देखो एक्सो प्लैनेट जो हमारा प्लैनेट आ रखा है, और क्रू कैपेसिटी जो हमने निकाली है वो भेज देंगे, ठीक है। और जो भी आया है सेट कर देंगे किसमें, हेडर में, राइट। सिंपल, बहुत सिंपल है यार। गो का ना यही है कि सिंपल लैंग्वेज आपको ना समझ आ जाएगा कि क्या लिख रहे हैं आप। वैल्यू है एप्लीकेशन डॉट जेसन स्लैश जेसन, और जेसन डॉट न्यू इनकोडर में डब्ल्यू में डॉट इनकोड क्या, फ्यूल कॉस्ट, राइट। अब क्योंकि अब ध्यान से देखिए, एक चीज़ देखिए ध्यान से, ये यूज़ नहीं हुआ, ठीक है, एरर नहीं आया इसमें, तो यहाँ पे इस एरर को भी हैंडल करना पड़ेगा कि मान लो इधर एरर आ जाता है,
तो रिस्पॉन्ड विद एरर डॉट http status http डॉट स्टेटस बैड रिक्वेस्ट और एरर जो भी आया, एरर डॉट एरर जो भी आया आपके पास, ये हमने हैंडल कर दिया एरर। और देखिए, क्योंकि फ्यूल कॉस्ट जो है वो इंटीजर वैल्यू है, राइट, तो हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जेसन, और जेसन किससे काम करता है, स्ट्रिंग मतलब की वैल्यू पे काम करता है, तो हमको एक रिस्पॉन्स बनाना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो ये क्या बनाएंगे, मैप ऑफ स्ट्रिंग ऑफ इंट, इसमें क्या आएगा, फ्यूल कॉस्ट, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, जो भी फ्यूल कॉस्ट है, इस तरह से। दैट इज हाउ द वैल्यू इज। और सॉरी, इंट नहीं है वो, फ्लोट है 64, ठीक है। ये करेंगे और इसमें रिस्पॉन्स डाल देंगे, खत्म। ये हमारा बन गया गो रन मेन डॉट गो। यहाँ जाएंगे, पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और नया रिक्वेस्ट बनाते हैं, और उस रिक्वेस्ट का नाम दे देते हैं हम, इधर यहाँ पे नाम दे देते हैं फ्यूल एस्टिमेशन, यहाँ पे एक्सोप्लैनेट स्लैश जो भी आईडी आएगी बनाते हैं, तो सबसे पहले ये डाल देते हैं, ठीक है। इसकी आईडी ले लेते हैं यहाँ से, स्लैश फ्यूल, अब पैरामीटर में पास करेंगे क्रू, और उसकी वैल्यू कितनी है, 5 दे देते हैं फॉर नाउ। एंटर करेंगे, हमारे को फ्यूल कॉस्ट की एस्टिमेशन दे देगा, जो भी फॉर्मूला में लगाया वो लगा देगा, ठीक है। और मान लो अगर अब क्रू 0 कर देता हूँ, फ्यूल की एस्टिमेशन इनवैलिड ग्रुप से कि 0, राइट, एरर भी आ गया, बैड रिक्वेस्ट, सिंपल सिंपल एकदम सिंपल, ठीक है। तो इसी के साथ हमने एक ऐसा भी एपीआई बना लिया जिसमें हमारे को कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके यूज़र को एक पर्टिकुलर चीज़ देनी है, ठीक है, कि हमने जो डेटा डाल रखा है, जो भी हम डेटा डाल रहे हैं उससे परफॉर्म करके कुछ एस्टिमेशन, कुछ भी लॉजिकल हमारा दे रहा है, तो उसके लिए भी कैसे बनाते हैं वो भी हमने सीख लिया है आज। तो इसी के साथ प्रोजेक्ट वाइज यानी कि एप्लीकेशन वाइज हमारे कंप्लीट हो चुका है, लेकिन टू मेक दिस एप्लीकेशन मोर एरर फ्री, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यूनिट टेस्ट केसेस लिखते हैं, जो कि मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो अब ऐसा मत करिए कि आपने प्रोजेक्ट बना दिया अब इसको डाल दीजिए, यूनिट टेस्ट केस लिखना बहुत ज़रूरी है, तो उसको भी देखिए, ज़रूरी देखिए, मैं उसको अगली वीडियो में एकदम अच्छे समझाऊंगा। फॉर नाउ अभी मैं ब्रेक लूँगा, और आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, कोई भी अगर आपको डाउट है या फिर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट कर दीजिए उसके लिए भी, और शेयर बहुत करिए भाई, शेयर जितना कर सकते करिए, ठीक है। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, और बने रहिए द इंजीनियर स्टॉक के साथ। थैंक यू।